दोस्तों आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन। आज गॉस थ्योरम के आज की इस लेक्चर में आपको सबसे पहले सॉलिड एंगल बताए जाएंगे, फिर गॉसियन सरफेस पे हम चर्चा करेंगे और फिर गॉस थ्योरम के क्या उपयोग है उसमें से एक उपयोग आज जरूर हम लोग लेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित बेलन के कारण या रैखिक आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आज आपको बता रहा हूँ व्हाट इज सॉलिड एंगल, ठोस कोण क्या होता है। एक्चुअल में ये 11th में ही पढ़ा दिया जाता है ठोस कोण। फिर भी जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से देखें कि कोई भी गोला हो, गोला इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, जैसे एग्जाम्पल है फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं और उसके सरफेस पे एक सर्कल खींचिए, एक क्या खींचिए, एक वृत्त खींचिए और वृत्त के परिधि, मैंने यहाँ पे एक वृत्त खींचा है, उसके परिधि के हर बिंदु को उसके सेंटर से मिलाएं। तो सेंटर पे ये जो कोण बन रहा है 3 डायमेंशनल एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ये एंगल किस तरह का होता है। मैंने क्या कहा, गोले के सतह पर एक सर्कल खींचा जाए, एक वृत्त खींचा जाए, वृत्त का जो परिधि है, सरकमफेरेंस है, उसके हर पॉइंट को उसके सेंटर से मिलाया जाए। यहाँ पे 2 ही लाइन दिख रहा है, जबकि हर पॉइंट्स को मिलाना है। कहाँ से मिलाना है? सेंटर से मिलाना है। तो शंकु आकार का फिगर बनता है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि गोले के सतह पे मैंने यह एक सर्कल खींचा, वृत्त खींचा, ये वृत्त की परिधि है, इस परिधि के हर बिंदु को ये वृत्त का सेंटर मान लीजिए, यहाँ से मिलाया जा रहा है, हर पॉइंट मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? इसके सेंटर से मिल रहे हैं। ये शंकु आकार का फिगर बनेगा और इसके अंदर झांक के देखिए एक सुरंग आकार का यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इसी का नाम है सॉलिड एंगल। किसी भी गोले का पूरा सतह हो सकता है या सतह का एक टुकड़ा होता है, वो उसके सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, दैट एंगल इज नॉन एज सॉलिड एंगल। किसी गोले के सतह द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को सॉलिड एंगल कहते हैं। इसका मान क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल डी ओमेगा। छोटा अगर टुकड़ा लेंगे तो डी ओमेगा, पूरा लेंगे तो हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कि जिस टुकड़ी को लिया है उसका एरिया को डिवाइड कर दीजिए रेडियस के स्क्वायर से। जिस टुकड़े को ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल बटे होगा त्रिज्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का। छोटे से सॉलिड एंगल के लिए, पूरे के लिए तो पूरा एरिया लेना है, नीचे लेके आर स्क्वायर ही रखेंगे। ये जो ठोस कोण है इसका ऐसा स्ट्रेट रीजन होता है या एस आर होता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज कम ही है, इसका यूनिट हो लेकिन डायमेंशन न हो। जनरली क्या होता है, नो यूनिट नो डायमेंशन बोलते हैं, यूनिट देंगे तो डायमेंशन नहीं। लेकिन ये कैसा क्वांटिटी है, सॉलिड एंगल और एंगल दोनों ही। प्लेन एंगल का भी यूनिट आप पढ़े हो, रेडियन होता है। सिंपल जो 2 रेखा मिल जाता है उससे जो एंगल बनता है उसका ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, रेडियन। और सॉलिड एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट रेडियन। लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है। टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गोले का टोटल एरिया ए लीजिए, रेडियस का आर स्क्वायर मानिए, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, ये 4 पाई एस आर बोला तो स्ट्रेट रेडियस। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? आपने गॉस थ्योरम जब शुरू किए थे इसका स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट है किसी बंद सतह का कुल विद्युत फ्लक्स के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वहां पे बंद सतह बोला जाता है। तो किसी भी बंद सतह को जिसमें हम गॉस का थ्योरम लगा रहे हैं उसी का नाम होता है गॉसियन सरफेस। कोई भी बंद सतह जिस पर गॉस का प्रमेय लगाया जाए उसे गॉस का सतह गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये किसी गोले का सतह हो सकता है, बेलन का सतह हो सकता है, शंकु का हो सकता है, घन का हो सकता है, घनाभ का सतह हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा इधर दिखाना चाहूंगा गॉस के थ्योरम से क्या फॉर्मूला, सर रिकैप कर रहा हूं। गॉस के थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0 आया था,
और इस चैप्टर का शुरुआत हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, उसका कॉमन फॉर्मूला E8 cos थीटा होता है। अब इसी दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे और नए नए फॉर्मूले निकालेंगे। गॉस के थ्योरम का 5 यूज आपको पढ़ने हैं। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित बेलन या रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो मैं ये पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि लड़के एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, खाली पढ़ते हैं गॉस का प्रमेय और गॉस का थ्योरम लिख के आ जाते हैं। सवाल पूछ क्या रहा है, सवाले दिगर जवाबे दिगर। जो सवाल है वही जवाब देंगे तब ना मार्क्स मिलेंगे। सवाल पूछ रहा है, जवाब पूछ दे रहे हैं आप, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे गॉस प्रमेय लिख नहीं बोल रहा है आपको, बल्कि गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित बेलन या रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए दोस्तों मैंने एक आवेशित बेलन ले लिया, इसका ये अक्ष हो गया एक्सिस, इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी लिया। अब इसी आर को त्रिज्या मानते हुए सम अक्षीय बेलन खींचते हैं। चूंकि आप चाहे गॉस का थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब बिंदु किसी बंद सतह पे, क्यों गॉस का थ्योरम किसी बंद सतह के लिए, तो जनरली जैसा क्वेश्चन में होता है, जैसा दिया जाता है वैसा ही बंद सतह बनाया। जैसे बेलन है तो बेलन बनाते हैं, गोला है तो गोला खींचते हैं। तो यहाँ पे एक बेलन है जिसकी लंबाई L है, आवेश Q है, आवेश का रैखिक घनत्व ये भी अलग से पहले चित्र में पढ़ाया गया था आपको, लैम्डा है। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय लेंथ Q by L। Q निकाले तो क्या होता है, लैम्डा इनटू L। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। ये R एक पॉइंट लिया गया है, यहाँ पे विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला गॉस के प्रमेय से निकालना है। इसके लिए हम लोगों ने R त्रिज्या का एक सम अक्षीय बेलनाकार गॉसियन सरफेस खींच ली। तो गॉस का प्रमेय आप लगा सकते हैं। जब ये बेलनाकार गोलीय सतह हो गया तो गॉस का थ्योरम लगाइए। गॉस के प्रमेय से क्या पढ़ा, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई का फॉर्मूला होता है E cos थीटा, और चार्ज को लिख सकते हैं लैम्डा इनटू L। Q का फॉर्मूला लैम्डा इनटू L। एरिया बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH। H या लेंथ है, लेंथ कितना है, इधर Q को लैम्डा इनटू L लिखा, L कैंसिल हो गया, E इनटू 2 पाई R, cos 0 का मान हुआ, इधर लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 पाई R को नीचे भेज दे, E बराबर आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अगर देखा जाए 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया। क्या लाइन का कैलकुलेशन देखिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5वीं लाइन में आंसर है। इससे आसान शायद कोई सवाल हो, सिर्फ थोड़ा सा फिगर बनाना है, कुछ लैंग्वेज लिखना है आपके। 5 नंबर में इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। गॉस ने बहुत आसान कर दिया आपको। किसी भी बंद सतह के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, वैद्युत तीव्रता निकालना, किसी गोले के लिए, बेलन के लिए, घन के लिए, घनाभ के लिए निकालना हो, गॉस का थ्योरम लगाइए और आसानी से निकालिए। फिर से एक बार मैं समझाना चाहूंगा, गॉस के थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई का फॉर्मूला E cos थीटा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। H यहाँ लंबाई है, सेम डायरेक्शन देखिए E और A वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में थीटा 0 होता है, cos 0 1 होता है। Q का मान कितना निकला, लैम्डा इनटू L को पुट करें, L कैंसिल करें। अब आप 2 पाई, आपको E निकालना है तो 2 पाई R को नीचे भेज दें। इस तरह से E का फॉर्मूला हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये फॉर्मूला हो गया विद्युत तीव्रता का व्यंजक किसी के लिए, किसी आवेशित बेलन। इस तरह के कई लोग क्वेश्चन हैं जो अगले लेक्चर में आप देखेंगे। आज इतना ही।